आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी सा पीनट बटर। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा दिखता है, अगर आपने खाया होगा पहले तो उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह की होती है। तो चलिए इस इजी सी रेसिपी को बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम्स मूंगफली के दाने, सींग दाना भी कहते हैं इनको। इस तरह से पिंक वाले हमें चाहिए, मोटे वाले, ठीक है। तो अब हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल आपको जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखनी है, वरना ये फटाफट जल जाते हैं विद इन अ मिनट। तो लो फ्लेम पे रखें और इसे लगातार चलाते हुए इस तरह से रोस्ट करेंगे। मैं आपको बताती हूँ सही से रोस्ट करने का तरीका। तो ये देखिए, जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो इस तरह से इनमें क्रैक आने लग जाएंगे। आपको छिलके में क्रैक दिख रहे होंगे वाइट वाइट, तो ये मतलब रोस्ट अच्छे से हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक साफ़ कपड़ा लें, उसके ऊपर इन मूंगफली के दानों को इस तरह से बिछाकर ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ध्यान रखिएगा ये गर्म है काफ़ी, इसे थोड़ा सा फैला देते हैं, हाथ से ना फैलाएं। तो आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें तो ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। तो ये देखिए इसका छिलका है, मैं आपको बताती हूँ कितनी इजीली से निकल रहा है, क्योंकि ये रोस्ट अच्छे से हुआ है। इसके छिलके को निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। ये जो कपड़ा हमने लिया है इसी को इसी पे इस तरह से रगड़ के आप छिलका निकाल सकते हैं, वरना इस तरह से एक पोटली बना लें। ये देखिए, तो जब हम ऐसे पोटली बनाएंगे इसकी, मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। तो ये इस तरह से इसके छिलके निकलने लगेंगे। अब मैं आपको प्रॉपर तरीका बता देती हूँ, ये आपको डेमो दिखा रही थी मैं। तो इस तरह से पोटली बना के इसे अच्छे से मसल लें, तो इसके सारे छिलके जो हैं वो इजीली उतर जाएंगे। और अगर एक आध छिलका रह जाता है तो आप उन्हें इस तरह से हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने मूंगफली के दाने बिल्कुल साफ़ करवा दिए हैं अपनी मम्मी से। मुझे छानना नहीं आता है, वो फटकते हैं जो। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपनी मम्मा से भी करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूंगफली के टुकड़े काट के अलग रखे हैं। तो एक मिक्सर ग्राइंडर लीजिए, उसके अंदर ये सारे मूंगफली के जो दाने हैं वो डाल दीजिए। जो हमने अलग से बनाए थे वो नहीं डालने हैं। यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून नमक, और अपने अकॉर्डिंग आप गुड़ डाल सकते हैं, वरना शक्कर भी डाल सकते हैं। गुड़ ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैंने 2 टेबलस्पून गुड़ डाला है। एक बार इसे इस तरह से रफली ग्राइंड करें तो ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद इसमें 2 छोटे चम्मच अपन को तेल डालना है। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों या तिल का ऑयल यूज़ ना करें। इसकी जगह सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल या मूंगफली का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम तेल डाला है। तो डालने के बाद एक बार जब आप चलाएंगे इसको तो ये इस तरह से थोड़ा हार्ड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अभी मूंगफली को ऑयल रिलीज़ नहीं हुआ है, हमें इसे और चलाना है। आप ध्यान रखें कि एक बारी में चलाने के बाद आपको 5-10 मिनट रुकना है, क्योंकि मिक्सी बहुत गर्म हो जाएगी। तो ये हमारी मिक्सी के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए बीच बीच में रुके ज़रूर। आपको कम से कम 4 से 5 राउंड लगेंगे इसको पूरी तरह से इस तरह के फॉर्म में लाने में। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट बन चुका है इसका। तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आपको क्रंचीनेस चाहिए तो जो हमने अलग से टुकड़े मूंगफली के दाने के तोड़ के रखे थे वो आप इसमें मिला लें, तो बिल्कुल क्रंची वाला पीनट बटर बन के रेडी हो जाएगा। नहीं तो आप सिंपल बिना टुकड़े मिलाए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बाज़ार वाली है। तो ये हमारा पीनट बटर बन के बिल्कुल रेडी है।